हेलो दोस्तों, अप्रैल प्रीमियम ग्रुप में सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड कैसे लिया जाता है। कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा और इस रूल्स को आप हर दिन देखिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे ना तब तक आप ट्रेडिंग में एक दिन आपको बहुत प्रॉफिट होगा या थोड़ा प्रॉफिट होगा, दूसरा दिन लॉस होगा और एंड में आप लॉस 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 बोलते रहेंगे। क्यों बोलिए? ट्रेडिंग जो होता है वो एक शिद्दत से करनी पड़ती है, एक डिसिप्लिन कायदा कानून फॉलो करना पड़ता है। जब वो कायदा कानून को हम तोड़ते हैं ना, यही ट्रेड हमारी लॉस करा देती है। तो मैं कुछ सिखाने वाला हूँ आज ट्रेनिंग के ज़रिए से, जो आप प्रीमियम ग्रुप में फॉलो करेंगे और तो आपका एक डिसिप्लिन बनेगा और डिसिप्लिन से बनता है पैसा। तो प्रीमियम ग्रुप जब आप ज्वाइन करते हो, मेरे साथ जब जुड़ते हो, तो टाइम लगता है आपको 2-3 महीने, 3-4 महीने, कुछ लोग तो मेरे साथ 6 महीने से जुड़े हुए हैं। हालांकि वो डिसिप्लिन सीख रहे हैं और प्रॉफिट भी बना रहे हैं, फिर भी जुड़े रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि एक प्रेरणा मिलती है, साथ में है, मैसेज चलता रहता है आपके साथ, तो वो अच्छी बात है और ऐसे ही बनता है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। प्रीमियम ग्रुप क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप है व्यापार करने का सीनी व्यापार कैसे करें वो हम प्रीमियम ग्रुप में सीखेंगे अभी पहले। फिर व्यापार के अनुशासन क्या है वो हम सीखेंगे। पैसे के साथ जिम्मेदारी कैसे रखें, जो भी हमारा निवेश होता है, जो भी हमारा कैपिटल होता है, उसको कैसे हम जिम्मेदारी से इन्वेस्ट करना चाहिए डे टू डे ट्रेड में, वो हम सीखेंगे। और ट्रेड कैसे दिया जाता है, प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड कैसे दिया जाता है वो हम सीखेंगे आज। और वायदा और विकल्प में कैसे खरीदे, जब फ्यूचर्स या ऑप्शंस में मैं कोई कॉल देता हूँ, उसको आपको ख़रीदना कैसा है, ये नहीं कि ख़रीदने का तरीका भी होता है, वो कैसे है वो सिखा दूँ, वो आज मैं बताऊँगा। और नुकसान जब होता है दोस्तों, तो कैसे उसको देखना है, नुकसान को देखने का नज़रिया भी होता है, वो नज़रिया मैं आपको आज ट्रेनिंग में बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं पहले टॉपिक की, जो है व्यापार कैसे करते हैं। व्यापार करना आपको सीखना है पहले। तो व्यापार के लिए या ट्रेड लेने के लिए दोस्तों, एक रूल वेरी इम्पॉर्टेंट, 9 बजे से लेके 9:20 तक सुबह के कोई ट्रेड मत लो, और शाम को 4 बजे से 4:30 तक कोई ट्रेड मत लो। ये दोनों टाइम ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेडर लोग सेटअप करते हैं या ट्रेडर लोग फंसाते हैं लोगों को। तो ये दोनों टाइम पे ट्रेड मत लो। अगर मैंने ट्रेड दिया ये टाइम पे, तो जिसके पास बड़ा पूंजी होता है या जिसके पास बड़ा कैपिटल होता है, खाली वो लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, आपके पास छोटा कैपिटल है, तो ये टाइम पे अगर मैं कोई ट्रेड दूं तो उसको ऑब्ज़र्व कीजिए, क्योंकि एक और ट्रेड मिलेगा, कोई ना कोई ट्रेड आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये ट्रेड दिया तो लेना ही है। मैं जितना भी ट्रेड देता हूं दोस्तों, आपको ये नहीं कि आपको सारे ट्रेड लेने हैं, आपको इंतज़ार करके देख के ट्रेड लेना है। इस तरीके से आप एक अनुशासन सीखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट बातें हैं, याद रख लीजिए। और हर दिन ट्रेंड देखिए। मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ ना, हर दिन एनालिसिस मैं आपके लिए करता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो आप ट्रेंड देख सकते हैं कि ट्रेंड, जब डेली चार्ट दिखाता हूँ तो उसमें आप देखिए ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कि अगर ऊपर जा रहा है या नीचे, ऊपर ही जा रहा है ट्रेंड तो अपसाइड ही जाने वाला है, तो मेरा अपसाइड कॉल पे फोकस कीजिए। अगर नीचे जा रहा है फिर भी मैं ऊपर का कॉल दे रहा हूँ, तो रुक के वो ट्रेड लीजिए। तो आपको हर दिन ट्रेंड देखना पड़ेगा। और मेरा एनालिसिस जो है वो पूरा एंड टू एंड देखिए, ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड करके देख लिया। फॉरवर्ड करके देखोगे तो आधा सीखोगे, तो उससे कोई उपयोग नहीं होता है दोस्तों। और एक ट्रेड में कभी भी बड़ा मात्रा में खरीदिए मत। मतलब समझ लीजिए, मैंने आपको बोला ट्रेड 1, T1, T2, T3 जो मैं बोलता हूँ, वो उस दिन का कितना ट्रेड है। ट्रेड 1 पहला ट्रेड, ट्रेड 2 पहला, दूसरा ट्रेड, ट्रेड 3 दूसरा।
अगर मैंने बोला ट्रेड 1 82.5 CE लीजिए और मैंने बोला 4 पैसे पे लीजिए, यहाँ पे 4 जब लिखता हूँ तो वो होता है 0.0400, ऐसा समझना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं ये पूरा नंबर लिखूं तब तक टाइम चला जाएगा। मैं बोलूँगा 4 पे लो, 6 पे निकलो, 4 पे लो, स्टॉप लॉस में बोलूँगा 2, मतलब 2 पैसे पे स्टॉप लॉस रखो और टारगेट होगा 6, समझ लो ऐसे मैंने ट्रेड दिया। तो अगर 4 पैसे पे है या 4.25 पे है तो ये मत पूछो क्या मैं अब एंटर कर सकता हूँ, या 4.45 ये चला गया 5 तक, तो ये मत पूछो कि ये क्या मैं अब एंटर कर सकता हूँ। व्हाट्सएप करके अगर पूछोगे कि अब एंटर कर सकता हूँ तो मैं तो जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि मैं भी ट्रेड देखता रहता हूँ, करेक्ट, और सबके व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको समझना पड़ेगा कि सुनील ने टारगेट 6 तक दिया है और ये 5 तक गया है। आपका स्टॉप लॉस अगर आप 5 पे खरीदोगे फिर भी आपका स्टॉप लॉस 2 ही रहेगा, ठीक है, और आपका टारगेट 6 के पास रहेगा, टारगेट बदलेगा नहीं। अगर आप 6 तक जाता है फिर आप फिर से ट्रेंड देखिए, रुझान देखिए, फिर से ट्रेंड देखिए, ऊपर जा रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाइए, 2 से आपका स्टॉप लॉस 3 बनाइए, 3 से 4 बनाइए, और जितना ऊपर जाते रहता है एक एक पैसा ऊपर करते जाइए। और एक ट्रेड में कभी भी बड़ा मात्रा में खरीद मत कीजिए। अगर मैंने एक ट्रेड दिया आपको, आज समझ लीजिए एक ट्रेड दिया, तो उस ट्रेड में आपको समझ लीजिए मैंने वही ट्रेड डालता हूँ, ट्रेड 1 मैं बोलता हूँ 82.5 CE खरीदो 4 पैसे पे, स्टॉप लॉस रखो 2 पैसे पे, और टारगेट मैं बोलता हूँ 6, ठीक है। जब खरीदते हो ना 300-400 लॉट एक ही शॉट में मत खरीदो, ठीक है। अगर आपका कैपेसिटी होगा 300 या 400 लॉट, पर ऐसा मत खरीदो। हमेशा जब 4 पे बोलता हूँ ना और स्टॉप लॉस आपका 2 है, ठीक है, 4 पे चाहिए तो एक 50 लॉट खरीदो। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो 100 के ऊपर खरीदते हैं। जो लोग पहली बार जुड़ते हैं टेलीग्राम पे या अप्रैल ग्रुप पे, उनको 50 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। एटलीस्ट पहला एक हफ्ता देख लो, 50 लॉट से ज़्यादा मत खरीदो। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको खरीदना ही है। तो 4 पे मैं शायद 50 खरीदूँ, समझ लीजिए ये 4 3.5 हो गया, 3.5 हो गए, 3.5 पे 50 खरीदूँगा। अगर 3 जाके 3.50 जाके 3 हो गया तो वहाँ पे 50 खरीदूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 2 तक है ना। तो जितना स्टॉप लॉस के पास जाएगा तब तक मैं खरीदता रहूँगा। ये होती है खरीदने की तरीके। अगर कोई छोटा निवेश है वो 10 लॉट खरीदे पहले 4 पे, अगर नीचे गया तो 10 लॉट और फिर नीचे गया तो 10 लॉट और, ये आप स्टॉप लॉस तक लेंगे। तब आपको क्या होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी आपका इन्वेस्टमेंट कम रहेगा और आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपको एग्जिट करना है। ये नहीं कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप व्हाट्सएप करके पूछें कि क्या करूं। क्लियरली स्टॉप लॉस दिया जाता है एग्जिट करने के लिए, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ पे रूल क्लियरली लिखा है, यदि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो प्लीज़ एग्जिट कर लो, क्योंकि पैसा बचाना है, हमें कैपिटल बचाना है। तो स्टॉप लॉस रखना भूलिए मत। और जब ट्रेंड साइडवेज में रहता है दोस्तों, तो ज़्यादा क्वांटिटी लो ही मत। आप डेली ट्रेंड जो एनालिसिस में बनाता हूँ उसमें क्लियरली बताता हूँ कि ट्रेंड साइड में है, और हर दिन आप जब देखोगे कि ट्रेंड एक ही तरह है, एक ही ट्रेंड एक ही लाइन में चल रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है ना नीचे जा रहा है, साइडवेज में चल रहा है, तो उस दिन खरीदारी मत करो। जो भी ट्रेड में दूंगा उसमें खरीदो ही मत, क्योंकि जब ट्रेंड साइडवेज में रहता है जल्दी से अंदर जाके जल्दी से बाहर जाना पड़ेगा। और कुछ लोग होते हैं कि जो ट्रेड लगा देते हैं और वेट करते हैं, उनको लॉस होने के चांसेस है। तो जब ट्रेंड साइड में रहता है तो आप ट्रेड मत लीजिए, ओके। और प्रीमियम में ट्रेड से बाहर निकलने की कोशिश, प्रॉफिट में हमेशा जो भी आप ट्रेड लेते हो ना उसमें हमेशा प्रॉफिट में निकलो, लॉस में नहीं निकलो। प्रॉफिट के कैसे निकले सुन लीजिए, आप बोल सकते हो ना। तो ये एग्जांपल देखो, समझ लो मैंने वही ट्रेड दिया आपको, एक ट्रेड दिया मैंने, समझ लो ट्रेड 1 82.5 CE, और मैंने बोला 4 पैसे पे खरीदो, 2 पैसे का स्टॉप लॉस और 6 पैसे का टारगेट, समझ लो ऐसे मैंने बताया। अगर समझ लीजिए आपने 4 पे ख़रीदा, ठीक है, और ये गया 5 तक, और 5 पे आप देख रहे हैं वापस बेचना आ रहा है, और ये आ गया 475 पे, यहाँ पे बेच दो। एटलीस्ट आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाना चाहिए, लॉस में नहीं। हर दिन
छोटा प्रॉफिट ही मिले पर प्रॉफिट में निकलने का देखो, ट्रेंड देखो हमेशा। ट्रेंड जब नीचे जाता है तो प्रॉफिट में बेच दो, पर लॉस वेट मत करो स्टॉप लॉस का, पर लॉस में मत जाओ, ठीक है। तो ये है कुछ व्यापार करने के रूल्स। अब आते हैं व्यापार के अनुशासन। व्यापार के अनुशासन में नए व्यापारी जो होते हैं, जो नए ट्रेडर्स जो होते हैं, जो मेरे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ते हैं, उनको 3 महीने, पूरा 3 महीने हर दिन जो भी ट्रेड लोगे वो ट्रेड 10 लॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप नए ट्रेडर हो और ट्रेडिंग में अनुशासन सीखना चाहते हो, 3 महीने हर ट्रेड आपका 10 लॉट से ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे वो फ्यूचर्स में हो या ऑप्शंस में, दोनों में ही आपको 10 लॉट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और जिनको थोड़ा अनुभव है ट्रेडिंग का पर उनको लॉस हो रहा है हमेशा, तो उनको 50 और 100 लॉट से ज़्यादा दिन का नहीं लेना चाहिए और स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए दोस्तों। ये रूल है नए ट्रेडर के लिए और ये रूल है जो अनुभवी ट्रेडर है, पर उनको एक अनुशासन सीखना है। जिनको अनुशासन सीखना है उनको 3 महीने तक 50 और 100 लॉट के बीच में खेलना है और हर ट्रेड में प्रॉफिट में निकलने का सोचना है, चाहे वो प्रॉफिट छोटा ही हो। ग्रीन होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो, ना कि रेड। और समझ लीजिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपये, अगर आपका कैपिटल है 1000 रुपये, ठीक है, तो आप दिन में सिर्फ 300 रुपये के ट्रेड करेंगे, मतलब सिर्फ 30% तक आपका जितना पूंजी है उस पूंजी का 30% तक ही ट्रेड करेंगे, आप पूरा पूंजी नहीं लगाएंगे। ये एक अनुशासन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 2 ट्रेड पे, तो ट्रेड मत कीजिए। ये वाला रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कि आपका स्टॉप लॉस, मतलब दिन में आप 15% खो सकते हैं। आप लॉस करने, अगर आपके पास 1000 रुपये है, आपका लॉस दिन का हो सकता है 150। अगर आपको 150 का लॉस हो गया, उस दिन ट्रेड मत करो। अगले दिन है, बहुत सारे दिन आएंगे आगे जहाँ ट्रेड लिया जा सकता है, बट आप एक नंबर फिक्स करो अपने आप। मैं यहाँ 15 बोला हूँ, कुछ लोग 20% रखते हैं, मैं खुद 25% रखता हूँ। अगर मेरा पूंजी 1000 रुपये है तो 25% तक मैं लॉस लेता हूँ, उसके बाद लॉस हुआ तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता, छोड़ देता हूँ। ट्रेड का मौका आया तो भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि जिस दिन आपका लॉस होता है ना दोस्तों, उस दिन उस लॉस को रिकवर करने में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और वहीं पे उनका और ज़्यादा लॉस हो जाता है। वो मत कीजिए, हमेशा एक परसेंटेज रखें, उसका लॉस हुआ भूल जाइए। आप ये उसी लॉस के बारे में हर दिन भर सोचने मत रहिए, और ये मत सोचिए कि अब लॉस हो गया तो अगले ट्रेड में रिकवर कर लूँगा, अभी आज ही रिकवर कर लूँगा। आज ही नहीं होता है, कभी कभी इंसान का टाइम ख़राब होता है, तो ख़राब टाइम के टाइम आपको चुप बैठना सही काम का सही सजेशन होगा, वरना आप लॉस चेस करने जाओगे उसी दिन और आपको ज़्यादा लॉस होगा। तो ये मैंने कुछ रूल लिखा है लॉस का। और अगर आप प्रॉफिट आपको 10% मिल रहा है, जो आपने ट्रेड लिया है उसमें आपको 10% प्रॉफिट मिल रहा है, तो वहीं से आपको प्रॉफिट में निकलने का आपके माइंड में आना चाहिए, रुझान देखना चाहिए। और अगर रुझान अच्छा ऊपर जा रहा है तो ट्रायल कीजिए, अगर रुझान नहीं जा रहा है तो आपको 10% मिल रहा है तो उसमें निकलिए ट्रेड से, तभी आपका ट्रेड सक्सेस होगा, तभी आपको मन में कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस जितना बढ़ता रहेगा उतना ही आपका ट्रेड सक्सेसफुल होता रहेगा दोस्तों। ये थे व्यापार के अनुशासन, ठीक है। अब आते हैं तीसरे, पैसे के साथ कैसे जिम्मेदारी होना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो कर्ज लेके ट्रेड करते हैं। प्लीज़ कर्ज लेके ट्रेड मत करो। कुछ लोग मेरे साथ बात किए हैं जिन्होंने अपने भाई का पूंजी या माँ बाप के पूंजी, जो भी छोटा बहुत उन्होंने बैंक में पैसा रखा है, उसे लेके ट्रेड करते हैं। वो कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। दूसरों के पैसे से या कुछ और जिम्मेदारी जिनके लिए आपने पैसे बचा के रखे हैं, उस पैसे से कभी ट्रेड मत कीजिए। ओके, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप ऐसे करेंगे ट्रेड तो हमेशा प्रेशर में रहेंगे कि वो पैसे वापस लौटाना है मुझे, और उस प्रेशर में आप कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा
तीसरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो है, यदि आपका आवश्यकता से नहीं है तो उससे ट्रेड मत कीजिए। मतलब तीसरी बात ये है, तो अगर आपको व्यापार में लॉस हो रहा है, हर दिन जब लॉस होता है, अगर आपने 2-3 ट्रेड लिए पर आपने एग्ज़िट करेक्टली नहीं किया या एंट्री पॉइंट करेक्ट नहीं चुना और आपको छोटा मोटा लॉस होता है 2-3 दिन, तो 3 दिन अगर आपको कंटिन्यूस लॉस होता है, अगर आपको 3 दिन कंटिन्यूस लॉस होता है दोस्तों, तो बाकी के 2 दिन ट्रेड मत करो, पेपर ट्रेड करो। बाकी के 2 दिन आप सोचने में लगो। ऐसा नहीं है कि अच्छा लॉस हो गया तो अभी और ट्रेड लूँगा ही लूँगा। वो जब माइंड आपको, ये जो जिम्मेदारी जो होती है ना दोस्तों, ये सब अपने माइंड में रहता है। अगर आप माइंड से ठीक, अगर आपके माइंड को आप ट्यून रखोगे ना तो प्रॉफिट होगा। जब आप माइंड को ट्यून्ड नहीं रखोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। आपके मंथली, कुछ लोग होते हैं जो सैलरी होते हैं, वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग होते हैं बिजनेस वाले, वो ट्रेडिंग करते हैं। एक अनुशासन पॉइंट या एक जिम्मेदारी का पॉइंट ये है कि आप जब महीने का कमाते हो, आपका पहला जो सबसे पहला जिम्मेदारी बनता है कि आप अपने फैमिली को जितना, जिसको भी रेंट पे करना है वो रेंट पे करे, जिनको भी फैमिली के लिए पैसा देना है दे, बच्चों का स्कूल फीस देना है दे। वो सब जिम्मेदारी ख़त्म करके आपको महीने का एक कैपिटल रखना पड़ेगा जो मैं ट्रेडिंग को यूज़ करूँगा, सेपरेट रखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और कहीं किसी और पैसे से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो गलत होगा। पहले आप अपना फैमिली के प्रति अपना जिम्मेदारियां ख़त्म करें, उसके बाद ही आप एक छोटा अमाउंट या एक निवेश रखें जो आप सोचें कि अगर ये पैसा लॉस हुआ तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो महीने का समझ लीजिए, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं 10,000 रखूँगा, 10,000 में ट्रेड करूँगा, अगर ये 10,000 मेरा 15 हो गया तो भी ख़त्म है, मैं इसके आगे ट्रेड ही नहीं करूँगा, ये महीना ट्रेड ही नहीं करूँगा। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो 5,000 रखते हैं, जब 10,000 बन जाता है निकाल लेते हैं और वो पूरा महीना ट्रेड नहीं करते, आराम रहते हैं, क्योंकि उनका पैसा डबल हो गया जो भी उन्होंने रखा था। ठीक है, तो वैसा आपको एक महीने का एक प्लान बनाना पड़ेगा, जहाँ पे अगर उतना पैसा आपका लॉस हो भी गया तो भी आप खुश रह सकते हैं और झेल पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, ये पैसे के साथ जिम्मेदारी है। ट्रेड कैसे दिया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि आपको टेलीग्राम पे ट्रेड कैसे मिलेगा सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, क्योंकि मैं कभी कभी नेचुरल गैस में भी ट्रेड देता हूँ। तो जिनके पास पूंजी ज़्यादा है या जिनका कैपिटल ज़्यादा है वो नेचुरल गैस में भी ट्रेड ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। ठीक है, T1 का मतलब होता है ट्रेड 1, T2 का मतलब होता है ट्रेड 2। जब भी मैं ऐसा एक ट्रेड दूं दोस्तों, आपको समझना चाहिए ये सब होती है वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी के होते हैं, वीकली मतलब उसी हफ्ते के शुक्रवार को जो एक्सपायरी होती है वो समझ लीजिए। अगर मैं सोमवार को ट्रेड देता हूँ, 3 अप्रैल को अगर आपको मैंने ट्रेड दिया, वो होती है 6 अप्रैल की एक्सपायरी की, उसी हफ्ते की एक्सपायरी का ट्रेड होगा। आप ये ना कहें कि ये कब का एक्सपायरी है, क्योंकि आपको, अगर आपने ये ट्रेनिंग वीडियो पूरा देखा है तो आप ये सवाल कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये वीकली एक्सपायरी है। अगर मैं बोलता हूँ, अगर मुझे लगता है कि आपको 16 अप्रैल का लेना है तो मैं अपने ट्रेड में यहाँ लिख दूंगा 82.5 सी लीजिए 5 पैसे पे 16 अप्रैल का। जब तक मैं वो ना लिखूं तो आपको समझना चाहिए जो भी ट्रेड में दे रहा हूं वो वीकली ट्रेड है, वो हफ्ते का ट्रेड है, ना ही मंथली है या कोई। सिर्फ जब आप फ्यूचर्स लेते हैं, फ्यूचर्स का अगर मैं रिकमेंडेशन दूं, ऑप्शंस में हमेशा वीकली, फ्यूचर का जब मैं बोलता हूं ये खरीदो, हमेशा मंथ एंड का होता है। फ्यूचर्स जब भी मैं बोलता हूं खरीदने के लिए वो मंथ एंड का होता है, और ऑप्शंस वीकली एक्सपायरी का होता है। और दोस्तों ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था आपको कि मैं बोलूँगा 5 पे खरीदो, T2 5 पे खरीदो। 5 का मतलब होता है ये रेट यहाँ जो लिखा है, और 2.5 पर स्टॉप लॉस रखो। 2.5 जब मैं लिखूँ तो वो होता है 0.0
250, क्योंकि इतना लिखते ही टाइम ख़त्म हो जाता है दोस्तों, इसलिए मैं ऐसा लिखूंगा ट्रेड, आपको ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, ये होती है ट्रेड देने की। ट्रेड कैसे देते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको 3-4 दिन में आदत पड़ जाएगी दोस्तों इसका, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वायदा और विकल्प में कैसे खरीदें, खरीदने के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। समझ लीजिए मैंने आपको एक ट्रेड दिया, तो नए लोग जो भी हैं पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको 10 लॉट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और जिनको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो 50 और 100 लॉट से ज़्यादा खरीदे मत। और समझ लीजिए ट्रेड वन है 82.5 CE, और मैंने बोला है 4 पे ख़रीदो, 2 पे स्टॉप लॉस रखो और 6 पे टारगेट है। तो आप 4 से ख़रीदना शुरू करेंगे, 4 पे ख़रीदिए 2 लॉट। अगर 4 से नीचे जा रहा है, समझ लीजिए 3.5 को गया, वहाँ पे 2 लॉट ख़रीदे। फिर अगर 3.25 को गया, वहाँ पे 2 लॉट ख़रीदे। फिर 3 को गया, वहाँ पे 2 लॉट ख़रीदे, पर आपका स्टॉप लॉस हमेशा 2 पे ही रहेगा। इसे बोलते हैं स्टैगर्ड बाइंग, मतलब हर नीचे के तरफ बाई करना। कुछ लोग बोलेंगे समझ लीजिए मैंने 4 पे लिया 2 लॉट और ऊपर चला गया, तो मैं क्या करूं? खरीदो मत। 2 लॉट तो लिए हैं, उसका तो प्रॉफिट आएगा आपको, तो उस हिसाब से आपको आज 2 लॉट लिए हैं, अगर आपने 1 मंथ यही अनुशासन फॉलो किया, फिर वही प्राइस पे आप 10 लॉट लेंगे अगले महीने, तो वो अनुशासन पे आप सीख सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा ट्रेडिंग आपको शुरू करना पड़ेगा, यही होता है खरीदने का तरीका। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है दोस्तों, नुकसान कैसे उठाएं। मैंने बहुत बार देखा है दोस्तों कि कुछ लोग होते हैं कि एक ट्रेड लॉस हो गया तो उस लॉस के बारे में अपने मन में सोचते रहते हैं, अरे ये लॉस हो गया यार, ये लॉस हो गया, मुझे मैसेज करके बोलते हैं लॉस हो गया, लॉस हो गया। भाई ट्रेडिंग होती है, या भाइयों और दोस्तों जो भी होती है, ट्रेडिंग जो होती है वो लॉस और प्रॉफिट में चलता है, और महीने में इतने सारे दिन है कि ट्रेड आएगा ही आएगा। इसीलिए वो लोग जिनको लॉस का चिंता होता है वो लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और आपका लॉस होता है, फिर भी आपके पास कैपिटल बचेगा जिससे आप एक और ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए लॉस लॉस बोल के आपके मन में नेगेटिविटी मत लाइए। एक कुछ दिन होता है जब मेरा भी बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, फिर भी मैं उस दिन लॉस के बारे में नहीं सोचता, आगे का सोचता हूँ। जितना हो सके आपको आगे का सोचना चाहिए, लॉस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। होता है दोस्तों, अप एंड डाउन ट्रेडिंग में होता है, उसके लिए आपको तैयार हमेशा रहना पड़ेगा। ठीक है, और जिस दिन मैंने एक और रूल बनाया था आपको, अगर आपका 2 से 3 ट्रेड डेली उस दिन का लॉस होता है, 3 ट्रेड लिया आपने, तीनों लॉस हो गए, तो ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए। और ये मत सोचिए मैं लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं, आप ट्रेडिंग सीखने के लिए ट्रेड कर रहे हैं। वैसा सोच के आप जब सोचेंगे तभी आपका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा दोस्तों। नुकसान का मतलब, नुकसान हमेशा आपको पॉजिटिव वे में लेना है, और उसको नेगेटिव मत बनाइए अपने आप को, क्योंकि ट्रेडर जो होते हैं वो हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं, एक पॉजिटिव सोच लेके आते हैं अपने ट्रेड में। क्योंकि पैसा कमाना आसान नहीं है दोस्तों, पैसा डाल के पैसा जो कमाना होता है ना, सबसे मुश्किल काम होता है। और इसके लिए आपको आपका माइंड जो होता है, आपका मगज जो होता है, उसको आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाना पड़ता है। और अगर आपको 3-4 लॉस हो गए और उसी में आपको थकान आ गई, तो आपका माइंड थक जाएगा, और थके हुए माइंड से कभी भी प्रॉफिट नहीं बनाया जाता दोस्तों। ये बात आपको सीखनी पड़ती है। तो उसके ये कुछ रूल्स है आपके, जिससे आप अपने लॉस को, या आप अपने लॉस जो भी होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इस रूल्स को फॉलो कीजिए दोस्तों। ये कुछ रूल्स मैं बताने वाला था। मैं नुकसान कैसे झेलते हैं उसके बारे में एक लाइव चैनल भी बनाने वाला हूँ, यूट्यूब पे लाइव पे बात करेंगे इसके बारे में। पर ये था मोटा मोटा ट्रेडिंग। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, और आप ये रूल्स फॉलो करोगे अगले 3 महीने और मेरे साथ जुड़े रहोगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।